हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स पीएनएसटी 2024 के एग्जाम पेपर के बारे में। क्या सिलेबस होगा, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन से कॉलेज हैं, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं और स्टूडेंट्स आप लोगों का बॉन्ड कितना लगने वाला है, ठीक है, पीएनएसटी 2024 के एग्जाम में, ठीक है, क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है। A to Z सारी जानकारी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स पीएनएसटी जो है वो मध्य प्रदेश में होने वाला प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट एग्जाम है। मतलब मध्य प्रदेश में लड़कियां यदि नर्सिंग का कोर्स करना चाहती हैं तो स्टूडेंट्स, ठीक है, 4 साल का आपको ये नर्सिंग का कोर्स करना होगा और डायरेक्ट सरकारी नौकरी आपको मिलेगी। ठीक है, आपको नौकरी की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का पीएनएसटी का जो एग्ज़ाम है ये स्टूडेंट्स पीएनएसटी 2023 के नाम से होगा जुलाई 2024 में। जी हाँ बच्चों, 2023 नाम क्यों आ रहा है? तो स्टूडेंट्स 1 साल पीएनएसटी का पेपर नहीं हुआ था, इस कारण से ये नाम में जो है वो 1 साल पीछे चलता है। हालांकि आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई 2024 में होगा। जून के स्टार्टिंग में आप लोगों के फॉर्म आ जाएंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगले महीने तक आप लोगों के फॉर्म आ जाएंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स आप लोगों का आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। सब्जेक्ट आपसे क्या क्या पूछे जाते हैं? तो स्टूडेंट्स फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आएंगे, बॉटनी के 30, जूलॉजी के 30। मतलब आपका जो बायो वाला सेक्शन है उसके टोटल आप लोगों को जो है 60 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में इंग्लिश आएगी स्टूडेंट्स 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के लिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स सिलेबस की यदि हम चर्चा करेंगे तो सिलेबस में पूरा 11, पूरा 12 और स्टूडेंट्स उसका एडवांस आता है। मतलब जो आपने 11, 12 की बुक पढ़े हैं वो नहीं स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आपने पढ़ा हुआ उन टॉपिकों के एडवांस टॉपिक आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। 4 वर्ष का ये स्टूडेंट्स आप लोगों का कोर्स होगा। आपको, ठीक है, सभी कॉलेज में हॉस्टल सुविधाएं मिलेंगी। आप लोगों को स्टूडेंट्स मेडिकल की छुट्टियां भी मिलती हैं। यदि आप बीमार पड़ जाते हैं तो उसकी भी छुट्टियां आपको मिलेंगी। इसके बाद में स्टूडेंट्स पेरेंट्स को मिलने का भी मौका दिया जाता है यदि आप हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो। इसके समय में स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है, ठीक है, रिश्तेदारों से भी मिलने की परमिशन होती है, लेकिन उसका, ठीक है, समय डिसाइड होता है। इसके बाद में यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं पीएनएसटी का, तो पीएनएसटी का फॉर्म यदि जनरल वाले लड़कियां भरेंगी तो 400 रुपये लगेंगे। और पोर्टल का चार्ज, मतलब आप लोग पहली बार फॉर्म भरते हैं ना, तो पोर्टल का चार्ज, आपकी प्रोफाइल बनती है, फोटो अपलोड होती है, थंब लगते हैं, सिग्नेचर करते हो आप लोग, तो उसका 60 रुपये अलग से आपको लग जाता है। ST SC OBC वाले यदि बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं लड़कियां तो 200 रुपये लगेंगे और पोर्टल का चार्ज आपको अलग से, ठीक है, 60 या 80 रुपये ले लिया जाता है। एग्ज़ाम पेपर देने आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं? पेपर आपका ऑनलाइन होगा। या तो आप पेपर देने भोपाल जा सकते हैं, या तो इंदौर, या तो जबलपुर, या तो ग्वालियर, रतलाम, सागर, सतना या उज्जैन, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उस शहर में आपका पेपर ऑनलाइन हो जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आप लोग अपना आधार कार्ड अपडेट करा लीजिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप किसी भी नज़दीकी आधार कार्ड वाले केंद्र में चले जाइए। वहाँ पर स्टूडेंट्स आपकी यदि फ़ोटो अपडेट नहीं है तो फ़ोटो अपडेट करा लीजिए, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करा लीजिए, जो भी आपकी गलत जानकारी दी आधार कार्ड में है तो उसको अपडेट करा लीजिए, ठीक है। आपकी मार्कशीट के आधार पर ही आपका, ठीक है, आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों का क्या होगा, आधार पंजीयन जो है वो बिल्कुल, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट से जो लिंक होना चाहिए। मतलब आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक हो, ठीक है, आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो, क्योंकि OTP भी आता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको बायोमेट्रिक एनालिसिस भी करना पड़ेगा। मतलब फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आपको ना जाए। कुल मिला के बात ये है। कॉलेज कौन कौन से मध्य प्रदेश में? तो जबलपुर का कॉलेज है, वहाँ पर 60 सीटें हैं। उज्जैन का कॉलेज है, यहाँ भी 60 सीटें हैं। देवास है, सतना है, रायसेन है, दतिया है, विदिशा है, झाबुआ है, मंदसौर है, छिंदवाड़ा है, बालाघाट है, ठीक है, सीधी है, राजगढ़ है, नरसिंहपुर है, सिवनी है, रतलाम है, खंडवा है, अनूपपुर है। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के कॉलेज हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका जो है, ठीक है, इंदौर में है, भोपाल में है, जबलपुर में है, ग्वालियर में है, रीवा में है, सागर में है। टोटल स्टूडेंट्स 810 सीटें आप लोगों की जो है ये DME कॉलेज वालों की। जी स्टूडेंट्स, ये मेडिकल कॉलेज जो होते हैं वहाँ पर जो नर्सिंग की ड्यूटी लगती है, ये उन नर्सिंग कॉलेज की, ठीक है, यहाँ पर जानकारी है। इसके बाद में स्टूडेंट्स ये जितने भी आपको 18 दिख रहे हैं ये स्टूडेंट्स आप लोगों के, ठीक है, नर्सिंग कॉलेज है जहाँ पर आपकी ड्यूटी लगेंगी। हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहते हैं वहाँ पर आपकी ड्यूटी लगती है। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों की जो टोटल सीटें हैं ये स्टूडेंट्स लगभग आप लोगों की, ठीक है, 1050 सीटें के आसपास में ये हैं। और स्टूडेंट्स आपकी, ठीक है, 810 सीटें के आसपास में ये है। तो स्टूडेंट्स टोटल 1860 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, जिसके लिए आप लोगों का पीएनएसटी 2024 का एग्ज़ाम जुलाई में कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों का, ठीक है, जो 12th में रिजल्ट है वो लगभग 45% होना चाहिए।
जनरल वालों का 45% कम से कम हो, तो 45% से ऊपर यदि आपके बने तो आप अप्लाई करेंगे पीएनएसटी का, ठीक है, एग्जाम। और स्टूडेंट्स एसटी एससी वाले जो हैं वो ओबीसी वाले बच्चे यदि 40% कम से कम यदि उनके 12वीं में हैं तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आयु आपकी 17 वर्ष होनी चाहिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, मतलब 16 आप हो चुके हो, 17 यदि आपकी चल रही तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स 150 नंबर का आपका जो पेपर होगा, ठीक है, जिसमें आप लोगों का पूरा पेपर जो है वो 12th 11th और उसका एडवांस पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको तैयारी ही करना पड़ेगा किसी भी कोचिंग संस्थान से, तब जाके आपका पेपर निकलने वाला है। वैसे 11th 12th पढ़ के पेपर नहीं निकलेगा, याद रखिएगा। जनरल वाले बच्चों को, ठीक है, 150 नंबर में से, ठीक है, लगभग 67.5 नंबर से ऊपर यदि लेकर आते हैं तो वो क्वालिफाई माने जाएंगे। सिलेक्शन होगा नहीं, केवल क्वालिफाई, कि आप भाई काउंसलिंग करा सकते हैं। सिलेक्शन तो जनरल वाले यदि हम बच्चों लड़कियों की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो कम से कम आप लोगों को जो है वो 100+ नंबर लाना होगा। ओबीसी की लड़कियों के स्टूडेंट्स कम से कम यहाँ पर 90+ लेकर आना होगा। एसटी और एससी वालों के स्टूडेंट्स कम से कम यहाँ पर जो है, ठीक है, 75+ नंबर लेकर आना होगा, तब जाके आपके सिलेक्शन की कोई गारंटी है। और स्टूडेंट्स कंपटीशन इस बार बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, मेहनत आपको करना पड़ेगा। अब यदि स्टूडेंट्स इस पर आगे चर्चा करें, ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को बॉन्ड भरवाया जाएगा। मतलब बीएससी नर्सिंग आपकी 4 साल की होगी तो बीच में छोड़ना नहीं है। कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, सीट खराब कर देते हैं, तो ये आपका एडमिशन हो जाएगा, आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है, तो आपको कॉलेज नहीं छोड़ना है, क्योंकि पूरी पढ़ाई आपकी गवर्नमेंट फ्री करवाती। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप लोगों को, ठीक है, हर महीने 4200 रुपये महीना स्कॉलरशिप मिलेगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, 4200 रुपये महीना स्कॉलरशिप आपको मिलता है। स्टूडेंट्स शुरुआत में जेब का पैसा लगता है, लेकिन बाद में पूरी स्कॉलरशिप के रूप में आपको पैसा वापस मिल जाता है। फ्री में ये आपकी तैयारी होती है, नर्सिंग की 4 साल की तैयारी गवर्नमेंट फ्री में करवाती है और आपको सरकारी नौकरी भी देती है। तो जो भी बच्चे पीएनएसटी का एग्जाम निकालना चाहते हैं, नर्सिंग की कोचिंग करना चाहते हैं, जो भी लड़कियां, आज ही संपर्क कीजिएगा हमारे, ठीक है, कोचिंग संस्थान से। यदि आप कोचिंग करते हैं बच्चों, तो आपको 3 घंटे की डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, 1 घंटे की आईएमपी टॉपिक की क्लासेस मिलेंगी, टोटल 4 घंटे हो जाते हैं। इसमें आपको पूरा नर्सिंग का कोर्स एचडी क्वालिटी में, कोचिंग के नोट्स, कोचिंग के बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, फुल कोर्स विथ रिवीजन करा के दिया जाता है। यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। आप भी जानकारी ले सकते हैं। मिलेंगे फिर ऐसे अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।